कर दिया। तो राइटिंग स्किल पहली चीज है जिसे आप नाम देते हैं सेंटेंसेस का। व्हाट आर सेंटेंसेस? सेंटेंस क्या है? या तो मैं आपसे पहले पूछता हूं, बताइए जी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा लफ्ज जो 1 2 3 4 5। अब क्या है कि ऐसे अल्फाज जो मिले और ऐसा जुमला बनाएं कि जो आपको एक सेंस देता हो, हम कहते हैं वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको एक सेंस दे रहा है, हम कहते हैं वो क्या है? सेंटेंस है। अच्छा, जो सेंटेंस होता है उसके बारे में जरा कुछ बातें मैं आपको जरा समझाता चलूं। याद रखें कि जो सेंटेंस होगा ना उसके अंदर कोई वर्ब लाजमी होगा। अभी वर्ब के बारे में बस ये बात याद है कि 2 बातें होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक को कहते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। अब यहां पे है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। अगर मैं इसमें से सिर्फ ये वाला सेक्शन माई बेस्ट फ्रेंड निकाल लूं, सिर्फ ये, तो मुझे बताएं माई बेस्ट फ्रेंड क्या होगा? सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा। मेरा पक्का दोस्त, की पक्का दोस्त, कुछ तो बताओ ना उसके बारे में। तो जनाब ये सेक्शन पूरा जो कि सेंस नहीं दे रहा, हम कहते हैं क्या है? फ्रेज है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सेंस दे, कंप्लीट थॉट दे। मैं इसे साथ साथ लिखता जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कंप्लीट थॉट दे, अंडरस्टैंडिंग दे, हम कहते हैं वो सेंटेंस है। और जो कंप्लीट थॉट या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, थॉट नहीं देता, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले बेसिक वाली, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो जनाब बेसिक चीज क्या है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो आपको सेंस देगा, हम कहेंगे वो क्या है? सेंटेंस है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो आपको सेंस नहीं देगा, हम कहेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है बल्कि क्या है? फ्रेज है। और सेंटेंस के लिए ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर वर्ब का होना मस्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखें वर्ब क्या है? जो कि किसी चीज के होने के एहसास को हमें बताता है। ही इज, वो है, ही वाज, वो था। तो जब हमें किसी नाउन चीज के एहसास के बारे में जो चीज बताएगी, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आप बात याद रखें बेटा कि सेंटेंस वो होगा जो आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करेगा, और जो कंप्लीट थॉट नहीं प्रोवाइड करता, हम कहते हैं वो क्या है? फ्रेज है। समझ आ गई है वाकई? अच्छा जी, चलो फिर टेस्ट ना लीजिए था, देखो अभी पता चल जाता है कि आपने कितना आपको आता है। जनाब अब असाइनमेंट भी शुरू कर ही देते हैं यहाँ पे, और मैं आपके सामने 2 टेस्ट अभी लूँगा यहाँ पे आपसे, और उन 2 टेस्ट में क्या होगा कि 15 सेकंड्स का टाइम होगा। एक में आप उसको सही आंसर बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ गलतियाँ होंगी तो आप मुझे बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट वो क्या करेंगे कि व्हाट्सएप के अंदर मुझे खुद बताएंगे कि सर इसमें ये मिस्टेक थी। देखें वो आपने कहा था कि इसमें से सिर्फ बताना सेंटेंस कौन सा, तो सर ये 4 ऑप्शन में 2 सेंटेंस थे, तो सर वो यानी इस तरह गलतियाँ होंगी, मैंने जानबूझ के ऐसे किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए। तो क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं है, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, हम कहेंगे वो क्या है? वो फ्रेज है। और जिसके अंदर कंप्लीट थॉट है, मेन वर्ब है, यानी मेन क्या होता है? वो SVO फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब वर्ब का होना तो मस्ट होगा जी, ये याद रखें। और उसके साथ सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट शुरू में होगा, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब होना मस्ट होगा, यानी उसके अंदर एक कंप्लीट थॉट या सेंस होनी चाहिए। और वर्ब है, उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, यानी कोई एहसास किसी चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में लाजमी बता रहा हो।
तो अब उसे कहते हैं। तो आइए मैं अब आपसे टेस्ट लेता हूँ और वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये दोनों टेस्ट आपके साथ 50-50 सेकंड्स के टाइम से चलते रहेंगे। यहाँ वाले बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मुझे चेक करवाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन वो व्हाट्सएप के ऊपर इसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं इसकी असाइनमेंट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप इसे दोबारा कीजिएगा। जो गलतियाँ होंगी वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और फिर हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। अब डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट होगा और टेस्ट के बाद अगली बात होगी, उससे पहले कोई